हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है जैसा कि अक्सर मेरे साथ होता रहता है कि काम में गार्डनिंग का कुछ करने जाती हूँ और काम कुछ और हो जाता है। तो अभी मैं फ्रेंड्स ये 2 क्रेट है तो कल मैंने खाली की थी, मतलब इनमें मैं ऊपर टेरेस पर से मिट्टी लेकर आई थी, क्योंकि इनमें मैंने बहुत सारा जो किचन वेस्ट रखा हुआ था, आलू मटर वगैरह जो छिलके थे वो रखे हुए थे। तो अभी ये जो 2 पौधे हैं, एक मैक्सिकन पिटूनिया का और ये जो क्राइसेंथियम की कटिंग मैंने रखी हुई थी, वो पौधा मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि ये सेफ भी रहे अगले सीजन के लिए। तो उनके साथ के जो गमले थे वो खाली किए हैं, उनको मैं टेरेस पर लेकर गई हूँ यहाँ से। तो टेरेस पर मैंने जो एक क्रेट खाली किया है उसमें नस्टेशियम का फूल था, तो वो मैंने उखाड़ दिया, उसको मैंने डस्टबिन मतलब उसी में मैंने नहीं डाला है। कल भी एक उखाड़ा था, वो भी यहीं पर रखा। देखो, इतना ऐसा होता है कि अरे फूल खिला हुआ है तो क्यों ऐसे, मतलब एक आस होती है कि चलो अब इसमें जान प्राण नहीं भी है कुछ नहीं, तो ये जो फूल गिले हुए ये लगे रहेंगे। तो ये मैं काम कर रही थी, मैंने कहा यार हमें कितना लगाव होता है इन पेड़ पौधों के साथ, है ना। तो मैं गमले खाली करने लगी थी, क्योंकि उसमें मैंने अपराजिता के पौधे लगाने जा रही थी मैं अपराजिता के पौधे। तो देखो, चलो देखते हैं क्या काम होता है। तो अभी कुछ दिनों से ही मैं मतलब इसको जब भी भरती है, इसमें कुछ दिन पहले आपने देखा था कि इसमें मैंने जो गुरुद्वारा साहब से प्याज वगैरह के छिलके आए थे वो सारे मैंने डाले थे, पर नहीं, वो मैंने निकाल दिए थे। 2 एक्स्ट्रा ग्रो बैग 3 ग्रो बैग मैंने फिल किए हैं। उसमें मैंने टेरेस पर जो है कुछ मिर्चें लगाई है, कुछ शिमला मिर्च लगाई है, कुछ ना कुछ लगता रहता है। तो अब ये जब ये इतना सा भर जाता है, पता नहीं ऐसी कौन सी ऐसा हो जाता है कि इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मिट्टी बनाने का मेरा प्रोसेस है तो चलता रहता है। इसको भरना तो ये तो कितना छोटा सा तो ये है ड्रम है। तो अभी इसको खाली करूँगी। साथ में जो गमले खाली किए थे, ये वाले 2 गमले, क्योंकि आप इनमें मैंने अपराजिता के पौधे लगाने हैं, तो इसके लिए मिट्टी भी तो चाहिए थी मुझे। तो फिर दिमाग में आया कि जो ये वाली क्रेट थी इसमें नस्टेशियम का ही पौधा लगा हुआ था, तो इसमें मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट ही डाला हुआ था। तो देख सकते हैं बहुत सारे पौधे वगैरह जो थोड़े से मोटे मोटे से, पता नहीं किस चीज़ के होने, अभी तो मैं भूल भी गई हूँ किस चीज़ के हैं, या बैंगन वगैरह के या किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। तो वो मैंने इसमें डाले हुए थे। तो इतने सारा गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से इसकी मिट्टी बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी आधा तो इसमें जाएगा, नहीं वैसे पहले ये 2 जो है ये भरने हैं। इनमें जो है अपराजिता के जो पौधे हैं वो ट्रांसप्लांट करने हैं। तो जो ये भरेंगे ये तो मैं गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से भरूँगी। साथ में 2 गमले में एक में झाड़ू लगा के मिट्टी है, एक प्लांटर में मिट्टी पड़ी हुई है, कल की जो मैंने छानी हुई थी। टेरेस पर भी थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो कुछ नस्टेशियम के जो सीड्स थे इसके, वो मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिए। तो मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर दिए हैं। तो अब ये देखो मेरे पास इसकी बन के मिट्टी तैयार हो चुकी है। तो ये तरीका होता है कि जब किसी कोई पौधा लगाना है, मिट्टी नहीं होती है, तो इस तरह जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, एक टाइम होता है कि किस बड़े ग्रो बैग में पौधा नहीं है, तो उसकी जब उसमें किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट डाला हुआ होता है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से क्रेटें खाली होती रहती है। तो बस ये होता है कि चलो कुर्बानी तो देनी पड़ती है, किसी न किसी पौधे की कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी जो है मिट्टी से मिट्टी बनती रहती है। तो अभी ये देखो कितनी अच्छी इसकी उपजाऊ मिट्टी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं डालेंगे। पहले इसमें राइसेस बहुत सारा है मिलाया हुआ मैंने, और साथ में ये पूरी जो है गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है। तो इसको देखो, मैं पेड़ पौधों को लगाते हुए ना एक बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मिट्टी को हमेशा छानती हूँ मैं। मिट्टी छानने से क्या होता है कि जो बीच में छोटे छोटे से पत्थर होते हैं ना, पत्थर वगैरह होता है, कोई एनवलप होता है, जैसे कार्डबोर्ड वगैरह इसमें डाला होता है ना, इस तरह से जैसे गत्ते वगैरह डाले होते हैं, तो उसमें इस तरह के जो ये पॉलीथीन होता है, कई बार छोटा सा टुकड़ा भी रह जाता है, तो वो नुकसान कर देता है, वो पॉइजनी मतलब जहरीली बना सकता है। कि जो ये प्लास्टिक वगैरह होते हैं ना, ये उपजाऊ क्षमता कम कर देते हैं। ये मेरा मानना है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, मतलब साफ़ सफाई वाली मिट्टी अच्छी लगती है, साफ़ सुथरे काम अच्छे लगते हैं गार्डनिंग के। तो साथ में इसमें देखो गोबर खाद के भी कुछ टुकड़े हैं, नहीं ये तो शायद वो गमले में से थोड़े से मिट्टी थी उसमें से निकला है।
तो बाकी सारी जो है गार्डन वेस्ट से बनी हुई बायोमास की है। देखो कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बन के तैयार हुई हुई है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे टेरेस पर खुद ये इतनी सारी मिट्टी बन जाती है गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से, तो काम भी नहीं रुकते हैं और साथ में गार्डनिंग भी होती रहती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि टाइम पास भी हो जाता है। तो अभी मैं इसको पहले छान लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं कौन सा पौधा लगा रही हूँ और मेरे कितनी मिट्टी इसमें से बच जाती है। तो मिट्टी छानने के बाद मैंने थोड़ी सी इसमें राख डाली है, आप देख सकते हैं राख डाली है मैंने। अभी अगर किसी को राख नहीं मिलती है तो हर जगह राख खरीदने को मिलेगी। तो ये तो मैं मज़ाक कर रही हूँ। तो ये देखो मैं जो मोटा पार्ट जो होता है ना, इसमें जो छोटे छोटे जो डरे से बने होते हैं, जैसे कार्डबोर्ड के किसी और चीज़ के किचन वेस्ट के ही बने होते हैं, इसमें रोड़ी वगैरह कोई ईंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो मैंने बीच में डाल दी है। तो अभी इसके ऊपर सिर्फ जो राख है, राख से पहले एक लेयर मोटी जो है मिट्टी की डालेंगे। ये डालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर से मैंने जो है किचन वेस्ट जो सुबह से पड़ा हुआ कार्डबोर्ड कुछ है ड्रम में, वो मैंने डालने हैं, ताकि जो इसका जो बायोमास होता है ना, जो तरल पदार्थ होता है, अगर वो बाहर निकल गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका, उस लिक्विड उस किचन वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो वो अर्क जो होता है बायोमास का, वो ही इम्पोर्टेंट होता है। बाद में जो चीज़ें जो छिलके वगैरह होते हैं वो तो धीरे धीरे जो है डिकम्पोस्ट होते रहते हैं। तो एक हाथ से काम करने बड़े मुश्किल होते हैं, तो कोई बात नहीं, ड्रम को तो भर देंगे। ड्रम के लिए तो बहुत समय पड़ा हुआ है, ड्रम का तो क्या ये तो 2-3 दिन में ही भर सकता है। तो ये देखो ये मेरे पास इतना सारा गार्डन वेस्ट कार्डबोर्ड, और पड़ोस में के बेटी ने कुछ बोतल वगैरह ख़रीदी थी, और कुछ ये जो टमाटर है ये मुझे यहाँ पड़ोस में जो है हलवाई का मतलब केटरिंग वगैरह का काम करते हैं, खाना वगैरह बनाने का काम करते हैं, लंगर वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टमाटर के ये दिए थे। तो गले हुए थे टमाटर, मैंने क्या करने थे, मेरे पास तो खुद के टमाटर बथेरे पड़े हुए हैं। तो अब ये देखो ये यहाँ से, अरे ये तो यहाँ से टूटी हुई भी है। तो अब ये देखो इतनी सारी ये भर गई और भारी भी बहुत हो गई है। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं लगाए फ्रेंड्स, लगाएंगे बिल्कुल नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि जब तक ये डिकम्पोस्ट नहीं होगा 10-15 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर क्या 4-5 दिन के अंदर ये थोड़ा सा बैठ जाएगा, तो फिर इसमें कुछ लगाएंगे। उतने में जो थोड़ा सा ये डिकम्पोस्ट भी हो जाएगा, साथ में ये उपजाऊ भी बनते हैं। तो उपजाऊ ही है। तो दरअसल मैंने मिट्टी लेनी है, मैंने गमले भरने हैं और अपराजिता के पौधे के लिए। तो अभी देखो ये क्रेट आती, देखो आपके सामने जो है गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से ही भर दिया मैंने। तो इसमें जिस दिन कुछ लगेगा लगा दूंगी, वो आपको मैं दिखा दूंगी। तो अब बची है ये वाली मिट्टी, क्योंकि जिस काम के लिए मैंने ये काम इतना तामझाम किया है वो ही करूँ। तो 2 गमले ये वाले हैं और 3 गमले ये वाले हैं, इनको फिल कर देती हूँ, देखते कितने ये फिल होते हैं। 3 नहीं 4 गमले हैं। तो चलो इनको भर देते हैं। पहले इसको जो है बुडैश को जो लकड़ी गिरा के इसको मिक्स कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसमें कौन सा पौधा लगाती हूँ। तो ये मेरे मिट्टी छान के हो गई है रेडी, मतलब इतनी सारी, मतलब ये इतनी बड़ी क्रेट में से कितनी मिट्टी तैयार हुई है। थोड़ी सी पहले आपके सामने मैंने मिट्टी नीचे डाली थी, मतलब ये तो ग्रोव है, ये तो जो प्लांट है बिल्कुल छोटे छोटे से, इनमें तो बहुत थोड़ी सी मिट्टी आती है। जो ये थोड़े ये बड़े हैं, ये 8-8 इंच के गमले हैं, तो इनमें मिट्टी ज़्यादा आ गई है। तो जो ये बड़ा हदा भरा है, तो इस मिट्टी को भी मैं बीच में ही डाल देती हूँ, इसको मैं भर दूँगी। इनका तो अभी जो ये बड़े 2 गमले हैं, इनको तो जो इसकी मिट्टी है अब ये डबल बनेगी। जो भी किचन वेस्ट होगा वो थोड़ा थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाएगा, लेयर बाय लेयर जाएगा। तो ये तो 3-4 जो है इसी तरह से भरेंगे, क्योंकि खाली मिट्टी में कभी भी मैं पौधा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि एक तो इसमें पहले ही पौधा लगा होता है, उपजाऊ क्षमता कम हुई होती है। वैसे जो हमारे किचन वेस्ट से या ये बायोमास से बनी मिट्टी होती है ना,
तो लगभग 2 साल के अंतराल तक इसमें उपजाऊपन बना रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हर साल जो है उपजाऊ करते रहते हैं। गार्डन वेस्ट को ही बीच में बायोमास को ही ऐड कर करके जो इसको दोबारा उपजाऊ बनाते हैं। और ये हल्की इतनी होती है कि इसमें पानी बिल्कुल भी पौधों में नहीं खड़ता है। और पौधों ड्रेनेज, मतलब गमले में ड्रेनेज तो होना चाहिए, 6 तो होने चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे ही पानी बाहर निकलेगा, नहीं। जो इसकी मिट्टी होती है मॉइस्चर लेवल भी अच्छा रहता है, जितनी पानी इसने होल्ड करना उतना होल्ड कर देता है, बाकी जो होता है ड्रेनेज के साथ बाहर निकल जाता है। एक अच्छा मॉइस्चर रहता है पौधों के लिए। तो मेरे पौधे आप देख सकते हैं, मेरे पास ना कोई ग्रीन नेट है ना कुछ है। अभी देखो ये मैंने एक जाली जैसी लगाई हुई है ऐसे ही, या तो मैंने ऐसे लगाई है, यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, यहाँ छान रही थी मिट्टी। तो अभी ज़रूरत थी मुझे मिट्टी की, तो अभी ये तो इसमें तो कुछ दिन बाद पौधा लगेगा, क्या लगेगा वो तो मुझे नहीं मालूम, कुछ ना कुछ तो लगेगा। पर इन 2 में जो है अभी अपराजिता के पौधे लगाऊंगी मैं। अभी अपराजिता का पौधा एक तो मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि मैंने छोटे छोटे से इनमें ऐसे लगाए हुए हैं, और 9-10 तो मैंने लगा भी लिया है, बस थोड़े थोड़े से लगा रही हूँ सभी चीज़ों में। तो बेटी ने आवाज़ लगा ली थी कि मम्मी चाय आ गई है, मेरी चाय, मेरी रख दे बेटे, नीचे रख दे, ऊपर अजय रख दे, मिट्टी ना पै जावे। तो मेरी फेवरेट चाय आती रहती है, और गार्डन में काम करती रहती हूँ। और काम बस चाय का नशा है फ्रेंड्स, इसको बड़े भरपूर तरीके से सारा दिन पीती रहती हूँ। तो बस ये बड़े इसमें तो मैंने इसमें रखा हुआ है, अरे और पता नहीं किधर है, और तो मुझे उखाड़ के लगाना पड़ेगा। तो अभी बस आपको यही दिखा देती हूँ कि ये बड़ा लगा रही हूँ मैं। गर्मी भी बहुत है, दिन के मतलब कितने 3:15 बजे का टाइम है। वीडियो एक दिन पहले ही बनाती हूँ मैं, तो फिर दूसरे दिन सुबह मेरे से वीडियो नहीं बनती है जल्दी जल्दी। कभी कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं बनती है। तो जो ये इस तरह के होते हैं डिस्पोजल ग्लास होते हैं, इनमें ना पौधे बड़े अच्छी तरह से निकलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। अक्सर जब हम पौधे की रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं ना, उनकी जड़ें, कई तो ऐसे मतलब पौधे होते हैं जिनकी जड़ों को हवा लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर रोज़ प्लांट में होती है। मतलब मेरे पास था पहले, मैंने बहुत बिगाड़े हैं बहुत सारे रोज़ प्लांट। तो थोड़ा नहीं, रोज़ प्लांट की तो मैं इतनी केयर करती भी नहीं हूँ, इतना शौक है भी नहीं रोज़ प्लांट लगाने का, पता नहीं क्यों नहीं है। बस ये अपराजिता का फूल अच्छा लगता है मुझे, जब से ये लगा है तब से मैं रोज़ के बारे में सोचती नहीं हूँ। तो बस अपराजिता का पौधा चाहिए मुझे। तो बस इसमें से मैंने निकाल दिया है, बिल्कुल आराम से निकाल दिया है। तो इस बारे में तो किसी से मुझे उखाड़ कर लगाना पड़ेगा, तो वो मैं अभी फिर शाम को लगाऊंगी। तो बस ये मैंने इसमें अपराजिता के लगाने थे, तो इस अपराजिता के पौधे को लगाने के पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे ड्रामे हुए हैं, मिट्टी लेनी पड़ी, छाननी पड़ी, किधर को क्या है ना। तो ये होता है कि गार्डनिंग में भाई क्या करें, कन्फ्यूज़न होती है। तो एक तो होता है कि चलो मिट्टी पड़ी है, खाद वगैरह मिक्स कर दो, लगा लो। तो जब ये सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ी तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अब इसमें पानी दूंगी, तो इसको मैं स्टेयर पर रखूँगी, तो फिर वो वहाँ पर मैं सजाने हैं बहुत सारे गमले। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदगी बसते रहो, वाई गुड रिटर्न, ढेरों कामयाबियाँ दे।